11th का एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ 11th का एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एप्लीकेशन किसका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एप्लीकेशन देखेंगे, साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे और कुछ क्वेश्चन से अप्लाई करके सिखाएंगे कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या सीखेंगे यहाँ पे, तो एप्लीकेशन। तो बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम इसको समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे m1 मास है, यहाँ पे क्या है m2 मास है। ये m1 मास का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से और m2 मास से 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास भी वेलोसिटी, दोनों के पास वेलोसिटी है। बट होगा क्या, जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ये क्या होगा, ये स्पीड से आगे की तरफ बढ़ेगा। इसके कंपैरिजन में जब इसका स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब ये नजदीक की तरफ जाएगा। जब इसकी तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये इस स्प्रिंग से कॉलिजन करेगा। जब स्प्रिंग से कॉलिजन करेगा तो स्प्रिंग से क्या करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। जब स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो अपनी एनर्जी स्प्रिंग को ट्रांसफर करेगा। अब कुछ समय के बाद क्या होगा कि दोनों बॉडी एक साथ मूव होना शुरू हो जाएगा। स्प्रिंग m1 और m2 मास, ये सारा का सारा बॉडी एक साथ मूव करेगा। तो सबसे पहले हम इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, इन तीनों कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है। तो इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा जाता हो तो इनिशियल जो है मोमेंटम जो होगा वो ये बॉडी और इस बॉडी की वजह से होगा। तो मतलब ये कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कौन सा होगा, m1 मास है तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, जब स्प्रिंग जाएगा तो साथ साथ दोनों मास मूव करेगा, इसलिए जो वेलोसिटी आएगा m1 प्लस m2। m1 का मास कितना गिवन है, m1 का मास दिया है 2 kg, v1 दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। m2 का मास कितना गिवन है, m2 का मास 5 kg इंटू v2 का मास वेलोसिटी कितना गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना, ये मास गिवन है 2 kg और ये मास गिवन है 5 kg। ये कितना मास गिवन है, m2 जो गिवन है वो है 5 kg। अब देखो क्या है, ये दोनों मास गिवन है ना m1 m2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2 + 5 इंटू v, तो कितना हुआ टोटल 20 + 15 इज इक्वल टू 7 इंटू v। तो नेक्स्ट जो वेलोसिटी हो जाएगा कितना 35/7, इसका मतलब कितना हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो बॉडी है ना, ये जब कॉलिजन होगा, कॉलिजन के बाद दोनों सिस्टम जो मूव करेगा एक साथ वो है 5 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन पूछा क्या गया है, बोला ये गया है कि कैलकुलेट करना है स्प्रिंग, कैलकुलेट ये करना है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन कहने का मतलब क्या है, तो अगर स्प्रिंग का ये कैलकुलेट करना है कितना कंप्रेस किया, तो ध्यान से देखिएगा कि अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। ध्यान से सोचिए, अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो क्या होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में दो चीज हो रहा है। सबसे पहले ये जो भी एनर्जी है वो लगाने के लिए आप कंजर्वेटिव फोर्स देखना पड़ेगा। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा इसका मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो इनिशियल एनर्जी क्या है, EI इज इक्वल टू क्या है EF। इनिशियल एनर्जी की बात करते पहले इसकी एनर्जी और प्लस इसकी एनर्जी। इनिशियल एनर्जी था मतलब हाफ इंटू m1 इंटू v1 का स्क्वायर और हाफ इंटू m2 इंटू v2 का स्क्वायर। अब फाइनल जो होगा वो दोनों सिस्टम एक साथ मूव करेगा, हाफ इंटू m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू ये kx स्क्वायर। क्योंकि kx स्क्वायर क्यों, कि जो इसका जो स्प्रिंग जब कंप्रेस होगा ना, जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा मतलब ये कहने का कि जब इनिशियली ये था स्प्रिंग में ऐसा हो जाएगा, होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। इनिशियली ये था, होगा क्या कि जब स्प्रिंग, जब मास m1 आएगा ना, तो m1 मास की वजह से ये स्प्रिंग पूरी तरह से कंप्रेस हो जाएगा। जब स्प्रिंग पूरी तरह से कंप्रेस हो जाएगा और ये मास क्या m2 है, ये दोनों सिस्टम क्या होगा एक साथ मूव करेगा। वो कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से।
आफ्टर टाइम टी ये दोनों एक साथ मूव करेगा v वेलोसिटी के साथ। इसका मतलब ये फाइनल जो एनर्जी होगा इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी और प्लस जो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुआ हाफ के एक्स स्क्वायर। इससे पूरा सिस्टम क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो अब इसका वैल्यू को पुट कर लेते हैं और उसके वैल्यू को पुट करके फाइनली इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे हाफ तो कैंसिल आउट। m1 में है वो है 2 kg, v1 है 10 मीटर 10 इंटू 10 प्लस हाफ तो कैंसिल आउट कर लिया। और यहाँ पे m2 क्या है, m2 है जो वैल्यू 5 kg और यहाँ पे v2 है, v2 का मतलब क्या 3 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू हाफ इंटू m1 मतलब m1 प्लस m2 5 प्लस 2 7 इंटू v स्क्वायर। v अभी निकाला 5 मीटर। देखिए यहाँ पे v अभी जस्ट कैलकुलेट किया है। देखिए जो सिस्टम का जो वेलोसिटी था इन दोनों को एक साथ जब मूव कर रहा था इसकी जो वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। मतलब ये सिस्टम जो है एक साथ जाएगा तो 5 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। इसका मतलब ये कि दोनों सिस्टम की जो वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड होगी। तो 5 का होल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। के एक्स का स्क्वायर मतलब कौन सा, हाफ का हाफ। और के का वैल्यू देखते हैं कितना है। यहाँ पे के का वैल्यू यहाँ पे देखा जहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट दिया होगा के का वैल्यू 1120। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1120 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हाफ तो नहीं होगा, हाफ तो कैंसिल आउट होगा क्योंकि वो कॉमन ले चुके हैं। कॉमन निकालने के बाद हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट है, मतलब ये 200 माइनस प्लस 45 क्या होगा 45 इज इक्वल टू 25 गुना करने का कितना है 175 प्लस हाफ 112 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 245 माइनस 175 अपॉन 1120 एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए तो 0 एंड 7 एंड 70 एंड 1120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 0 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7/112। इसको कैलकुलेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 7 1 7 एंड 4 16 मतलब 1/16। इसका मतलब क्या है x बाई अपॉन 1/4 0.25 मीटर। ये फाइनली क्या होगा आंसर। देख लेते हैं आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। फाइनली इसका जो आंसर था वो है 0.25। ठीक है, मैच कर लिया। इसका मतलब जो आंसर है मेरा सही है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 ये भी काफी अच्छी क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बड़ा ध्यान से देखने वाले क्वेश्चन है। और इसमें बच्चे क्या कंफ्यूजन करते हैं, जब एट अ टाइम क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है तो बच्चे क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने की कोशिश करते हैं। क्यों लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी दिया रहता है और यहाँ भी वेलोसिटी दिया हुआ है, तो बच्चे सोचते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेते हैं। तो अगर ये चीज तुम्हारे थॉट्स पे आ गया समझो कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत होने वाला है, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है और कम टाइम में आपको सॉल्व करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले सोचना होगा कि अगर हेवी बॉडी है तो हेवी बॉडी में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, एक स्मॉल बॉडी एक काफी हेवी बॉडी है, तो वहां पे जब कॉलिजन होगा तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में ना सोचकर हम क्या सोचेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में सोचेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है,